कल शाम को ही नीट की परीक्षा का रिजल्ट आया और एक बहुत बड़े स्तर पे जो परीक्षा थी, 26 लाख बच्चों ने परीक्षा दे रखी थी और उसका रिजल्ट तो कुछ बच्चों को तो अपना जो टारगेट उनका फिक्स था वो प्राप्त हुआ और बहुत से बच्चे जो इतना मेहनत कर रहे थे और उनको भी उम्मीद थी लेकिन वो नहीं कर पाए, तो उनके लिए मैं 2 लाइन बोलना चाहती हूँ। नीरज साहब की कविता है कि छुप छुप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ गंवाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करते हैं। तो मैं सबसे पहले तो सभी पेरेंट्स, जो मैं भी एक पेरेंट्स हूँ, मैं अपना अनुभव बताती हूँ कि मैंने बहुत जल्दी तो भी हताशा एक बार सभी को होती है, जो हम जिस चीज़ पे इतने कड़े लगे हुए होते हैं कि भी जी जान से पूरा फोकस डाल रखा है, पेरेंट्स भी और बच्चे भी, वो चीज़ प्राप्त नहीं होती। तो ये तो हमारा स्वभाव है मनुष्य का, जो चीज़ हमें सोचते हो नहीं होता, एक बार हताशा होती है। तो सबसे पहले तो मैंने अपने आप को ही मोटिवेट किया और फिर बच्ची को, क्योंकि हताशा आती है, और उसको मोटिवेट किया। तो मैं सभी बच्चों को ये मैसेज देना चाहूँ, यही सोच के वीडियो बना रही हूँ कि भी जो आज हमारी सिचुएशन है वो बहुत सारे बच्चों की है। तो शायद कोई बच्चा, कोई मेरी बात अच्छी भी लगे, समझ ले मैं कुछ प्रयास जो कर रही हूँ, कुछ जो अपनी बच्ची के लिए किया वो सभी के लिए, कि भाई जीवन में है ना, कोई इतनी परीक्षाएं होती हैं, ये तो एक छोटी सी परीक्षा, ये पूरा जीवन नहीं है। इसमें हमें परीक्षा दी है तो फेल पास तो होंगे, ये पहले से ही पता था। और एक डॉक्टर 10 साल में डॉक्टर तैयार होता है। अगर आपके अंदर आपको लगता है कि भाई नहीं मैं कर सकता हूँ, या कुछ मेरे से मिस हो गया, वो दूसरी भी जो भी कुछ तो हुआ ही है, हमसे छूटा ही है, कुछ तो हमारे उसमें या कमी रही है, या जो भी है उस दिन का जो एकदम से कोई भी काम हम कुछ खास करना चाहते हैं तो थोड़ा सा घबरा जाते हैं। तो कहाँ क्या क्या पॉइंट हैं, वो उन सब को कमलाल है ना, हमें सभी बच्चों से कह रही हूँ। तो उसके लिए सबसे पहली बात तो आप ये देखें कि 10 साल की मेहनत पेरेंट्स की भी इतनी लगती है और बच्चे की भी, तब एक डॉक्टर तैयार होता है। तो आप हताश ना हो, अगर इतनी आप में कैपेबिलिटी है कि मैं 10 साल मेहनत लगातार कर लेता, तो आप अब कर लो कंटिन्यू, उतनी ही करते रहो, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। आप जी जान से कंटिन्यू अपना कोई और दूसरा टारगेट फिक्स करके किसी भी साइड आप मेहनत करो, बहुत सारे ऑप्शन हैं, वहाँ मेहनत करो, आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। दूसरी बात, अपने पेरेंट्स को भी सोचो, वो आपको इतना मोटिवेट कर रहे हैं, वो आपको समझा रहे हैं, तो आपके साथ वो भी लगे हुए हैं, वो अपने आप को भी मोटिवेट कर रहे हैं। क्योंकि बहुत से पेरेंट्स तो ऐसे होंगे कि उनके साथ ना तो उनको समझाने वाले होंगे माँ बाप, ना और किसी का भी साथ ना हो। तो आप खुद जल्दी संभलो और इस हताशा को छोड़ो और अपने अगले टारगेट पे फिर से लग जाओ। ये एक परीक्षा है जीवन में, क्या पता कितनी परीक्षा देनी पड़ती है बेटा, और हर रोज़ देनी पड़ती है परीक्षाएं। और ज़रूरी नहीं होता हम डॉक्टर भी बन के या कहीं भी बड़े लेवल पे भी पहुंच के और हमें हमारा जीवन मैनेज हो जाता है। ये तो एक साइड है, छोटा सा पार्ट ऑफ लाइफ है। लाइफ तो में तो बहुत कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें मैनेज करनी पड़ती हैं, मतलब परीक्षाएं देनी पड़ती हैं जहाँ, और उनमें पास होना पड़ता है। तो अब आप इस चीज़ को छोड़ो, इस हताशा से निकलो। अपने पेरेंट्स को भी आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी अपने पेरेंट्स की हिम्मत करो, और आपके पेरेंट्स का भी बनता है कि वो आपकी हिम्मत बने। ये मैं खुद अपना अनुभव बताती हूँ, मैं भी अपनी बेटी को समझा रही हूँ, और ये वीडियो मेरी बेटी बना रही है मेरी। तो आप यूँ देखो कि एक हिम्मत मिलती है इससे माँ बाप को। ये कोई इतना बड़ी चीज़ नहीं है कि ये नहीं मिली तो फिर कुछ नहीं, ज़िंदगी में बहुत सारे ऑप्शन हैं
और इतनी मेहनत करो, क्या पता आप के लिए और भी अच्छा कुछ हो या ना भी हो, तो उसमें जीना, वो परीक्षाएं पास करके। हम पेरेंट्स हैं, हम नहीं बन पाए डॉक्टर या किसी बड़े ओहदे पे नहीं जा पाए, तो हम भी मेहनत करके आपको कोशिश कर रहे हैं सारी सुविधाएं देने की, वो माहौल देने की, या फिर आपके संघर्ष में साथ देने का। तो आप भी प्रयास करो कि अपने पेरेंट्स को भी मोटिवेट और हिम्मत दो, और इस उदासी से बाहर निकल के आगे की सोचो। बहुत सारे रास्ते हैं आगे, पॉजिटिव सोचो आप। हम नहीं कहते नेगेटिव भी ना भी हो सकता, लेकिन तैयार हर सिचुएशन के रहो। अपने आसपास का माहौल ये देखो कि कौन कितनी मेहनत कर रहा है। अगर वास्तविकता को आप देख लोगे ना, तो पता लग जाएगा कि भाई जीवन में एक ही परीक्षा नहीं होती। अपने अनुभव से सभी से यही गुजारिश कर रही हूँ कि बेटे ज़्यादा नहीं, अब इस चीज़ को छोड़ो, उदासी को, और अपना एक नई उमंग, नई हौसले और इसी लगन के साथ आगे बढ़ो, आगे तैयारी करो। दूसरे रास्ते देखो, किसी एक ही चीज़ के पीछे भी नहीं लगते, फिर ऐसे रास्ते बहुत खुले हैं और कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो बेस्ट विशेज़ है सभी के लिए, अपनी बच्ची की तरह। और ये वीडियो बनाने का यही मकसद है कि क्या पता कि जैसी मेरी समझ है, सभी पेरेंट्स समझदार हैं, अपने बच्चों को समझा रहे हैं। जो मेरा छोटा सा प्रयास है वो यही है कि आप प्लीज़ अपना आगे की तैयारी करें और इस हताशा को ज़्यादा देर नहीं रखते। अरे ज़िंदगी में तो अच्छे चले जाते हैं इंसान ज़िंदगी से, और फिर खड़े होके करना। एक बाप के सामने जवान बेटा नहीं रहता, या पेरेंट्स आंखों के सामने बिना समय हुए वो चले जाते हैं साथ छोड़ के, तब बहुत जल्दी उसको संभल के आगे बढ़ना पड़ता है, ज़िंदगी में काम करना पड़ता है, विपरीत हालातों